हेलो बच्चों। तो यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। क्लास 10th का रहेगा। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने टारगेट बना रखा है 2027 का, जिनका भी बोर्ड एग्जाम है 2027 का। तो सबसे पहले जो है ना, VH क्लासेस बाय पीके सर को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि जो भी मैं यहाँ पर डिलीवर करूं आप तक इजी वे में पहुंच जाए। तो देखते हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारे पास है 2x + 3y = 7 एंड k + 2x 3 of 1 - ky = 5k + 1। फाइंड द वैल्यू ऑफ k का वैल्यू हमें फाइंड करना है। कंडीशन है मेनी सॉल्यूशन का। हाँ, यानी कि इक्वेशन के पास दिया हुआ है कि मेनी सॉल्यूशन है, वहां से k का जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करना है। जैसा कि पता है आप लोगों को कि मेनी सॉल्यूशन का क्या होता है फॉर्मूला, तो फॉर्मूला होता है A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। अगर वही यूनिक सॉल्यूशन रहता तो क्या हम लोग कहते हैं A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 = C1/C2। अगर वही नो सॉल्यूशन होता तो A1/A2 = B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। तो सारा कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला जो है ना दिमाग में रखने की कोशिश कीजिए। चलिए अब क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं, तब जाकर के समझ में आएगा कॉन्सेप्ट। देखिए फाइनली यही है आपके पास, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। यानी कि A1/A2 का वैल्यू हो जाएगा A1/A2 का वैल्यू 2/k + 2, 2/k + 2। अगर B1/B2 की बात कीजिएगा, B1/B2 तो 3 -3 - k। और C1/C2 की अगर बात कीजिएगा तो ये 7 और 5k + 1। तो ये सारा वैल्यू हमने लिख लिया। अब हमारे पास जो कंडीशन है, यानी कि A1/A2 B1/B2 एंड C1/C2 करना क्या है जी, तो वैल्यू पुट करिए और बस क्रॉस मल्टीप्लाई। दो केस हमारे पास आ रहा है। देखिए एक बार A1/A2 = B1/B2 वन केस, और सेकंड केस में हम लोग लेंगे B1/B2 = C1/C2। ये दो केस लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर देखिए कैसे निकलेगा, वो चीज आपको समझना है। हाँ देखते हैं। चलिए ऑलरेडी मैंने यहाँ पर सारा वैल्यू मेंशन कर दिया है। अब ना वैल्यू बस रखते हैं, ध्यान पूर्वक समझिए हर एक स्टेप को। जैसे कि A1/A2 = B1/B2, ये केस 1 लेकर हम चलते हैं। तो वैल्यू है हमारे पास 2/k + 2 = 3/-3 1 - k। चलिए ध्यान पूर्वक समझिएगा बच्चे लोग। 2 है तो 2 हमने लिख दिया, और k + 2 है तो k + 2 भी हमने लिख दिया, 3 है तो 3 भी हमने लिख दिया। कहिए क्या क्वेश्चन नहीं उतार रहे हैं? इसको पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में ला देते हैं। देखिएगा -3 × 1 -3 और माइनस प्लस 3 × k 3k। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, देखिए 2 × 3 -6 प्लस 2 × 3 6k = 3 × k 3k 3 × 2 6। तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 6k। इसको इधर लाइए तो -3k = ये 6, और -6 को उधर लीजिएगा तो +12। ये हो जाएगा 6 में से 3 गया तो 3k, और 12 नहीं, यहाँ पर तो 6 ही है ना जी, मैंने तो डायरेक्ट लिख दिया। चलिए तो ये 12, अब ये 3 से कट जाएगा 4 बार में। कहने का मतलब कि k = आ गया 4। देखिए ठीक है, तो ये हमने A1/A2 और = B1/B2 का केस लिया। अब हमें क्या लेना होगा, अब दूसरा केस B1/B2 = C1/C2। चलिए उस केस को भी सॉल्व करते हैं, और दोनों मेंशन करना होता है। हाँ चलिए अगला स्टेप करके मैं दिखाता हूं। ये है B1/B2 = C1/C2। तो ये है 3/,
-3 1 माइनस के इक्वल टू -7 माइनस इसको प्लस बना दे, दोनों माइनस में ही है, 5k + 1। चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं हम लोग। 3 ये हो जाएगा -3 × 1 -3 और प्लस 3k इक्वल टू 7 है तो 7 5k + 1। इस तरीके का क्वेश्चन ना बहुत बार देखने को मिलता है। हाँ चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई, अब कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 से 5 में तो 15k + 3 × 1 3, 7 × 3 -21 + 21k। अब सिंपल सा 15k है और इधर से 21 है, इधर लाइए तो माइनस, चलिए के लिख दीजिए, -21k और ये -21 और 3 को उधर ले जाइए तो -3। 15k से 21 गया 6k जो कि माइनस में रहेगा और 21 से 3 गया तो -24, माइनस माइनस कट गया, यहाँ भी 6 से 4 बार में कट गया तो यहाँ भी k = आ गया 4। ठीक है, आई होप कि दोनों k का वैल्यू हमने निकाला और आपको समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट। साथ ही साथ जो हमने फॉर्मूला बताया यूनिक का, मैनी का और नो का, वो भी समझ में आया होगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, चैनल पे न्यू है तो VH क्लासेस बाय PK सर को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए।